की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप
अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे? क्या बहन जी आई थी? और दिल्ली वाले और इटली वाले भाई बहन, इनका किसी का पता नहीं था ना? भाइयों बहनों, 22 महीने हो गए हैं। 22 महीने में 20 महीने ये लोग गायब थे। आप मुझे एक बात बताइए, यहां तो हमारे युवा हैं, जो लड़का साल भर स्कूल नहीं जाएगा और अंतिम 1 महीने स्कूल जाकर के कहेगा कि वो टॉप कर लेगा, तो क्या टॉप करेगा? मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो बताइए मुझे, क्या टॉप कर पाएगा? तो ये लोग वही करना चाहते हैं। क्लास अटेंड हमने की, ये सब लोग कर रहे थे, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने तो प्रत्येक कार्यकर्ता से कहा कि सेवाई संगठन है, जनता जनार्दन को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ, और भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। अगर कांग्रेस की सत्ता होती, सपा बसपा की सत्ता होती, ये गरीबों का अन्न भी खा जाते। आपने देखा होगा, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए विकास की योजनाओं को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य तो किया ही, सुरक्षा का भी कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, और भाइयों बहनों आस्था का भी सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण क्या समाजवादी पार्टी कराती? आपको विश्वास हो रहा है क्या? अरे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? लेकिन आपकी ताकत ने आज उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आज तो कह रहे हैं ना, आज तो उनको भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना। और नहीं तो पहले क्या बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना।